नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राघव। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है यूपी पेट 2022 के बाद अगर आपका स्कोर खराब हुआ, आपके नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, आपके आंसर की आने के बाद आपका स्कोर उतना इफेक्टिव नहीं आ रहा जितना होना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप अदर भी एग्ज़ाम दे रहे हैं और वहाँ पे भी आपका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक हो रही है, आपका एडिक्वेट स्कोर नहीं आ रहा है, तो एग्ज़ाम आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपने मिस्टेक्स क्या क्या की हुई हैं। तो जो मोस्ट ऑफ द बच्चे जो मिस्टेक कर रहे होते हैं वो तो कम अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। अब ये होते हैं जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, जो बिल्कुल मतलब बॉटम लाइन पे बच्चे होते हैं, ये अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि जो पेपर सेट किया जाता है वो उसी हिसाब से सेट किया जाता है कि आप उतने टाइम में उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ। पहली बात ये, तो इसके भी सोल्यूशन की अभी बात करेंगे हम। पहली चीज़ तो ये हो गई आपका कि आपने अटेम्प्ट ही कम किया हुआ। दूसरा चीज़ जो मोस्ट बच्चे करते हैं वो क्या होता है कि उनकी मिस्टेक्स काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। तो ये भी बच्चे होते हैं जिन्होंने तैयारी स्टार्ट तो कर ली है बट अभी मीडियम स्टेज पे हैं। फिर जो यहाँ पे एक चीज़ होती है और मिस्टेक कर रहे होते हैं बच्चे, दूसरी चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट को लेकर के इनसे बहुत सारी गलतियाँ हुई होती हैं। तो ये होते हैं मीडियम स्टेज वाले बच्चे। और जो 6 स्टेज वाले बच्चे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। तो मैं आप नीचे वालों और मीडियम वाले आपके लिए बात करने वाला हूँ, और उसके जो सजेशन है, पॉसिबल सजेशन है, और जो आपको एग्जाम से रिलेटेड गाइडेंस है वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। फिर इसके बाद तीसरे जो मीडियम वाले बच्चे वो क्या करते हैं कि हमारा समझ लीजिए कि हमारा सिलेबस दिया है उन्होंने, सिलेबस में उन्होंने 50 टॉपिक दिए हुए हैं। तो जो मीडियम बच्चे हो तो क्या करते हैं 40 टॉपिक या 45 टॉपिक पढ़ के जा रहे होते हैं और 5 से 10 टॉपिक ये छोड़ करके जा रहे होते हैं। जो 5 से 10 टॉपिक छोड़ के जा रहे हैं उसका इफेक्ट आपके एग्जाम के स्कोर बोर्ड में दिखने वाला है। ये डिनाई नहीं कर सकते आप कि मैं 5 से 10 टॉपिक पढ़ के नहीं गया था, भगवान भरोसे गया था, तुक्का मारने गया था और आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। तो आप ये बात को दिमाग से समझ लीजिए। तो अब बात करते हैं इसका सलूशन क्या है। तो सबसे पहला सलूशन तो मेरे हिसाब से ये है, कोई बच्चा अगर एग्जाम देने जा रहा है, आपने 1 महीने पढ़ाई की, आपने 15 दिन पढ़ाई की, आपने क्या पढ़ाई की, आप कितने महीने से लगे हैं, तो सबसे पहले आप गलती मानिए कि मुझसे मिस्टेक हुई है, इस वजह से मेरे स्कोर नहीं हो पाया। पहली चीज़ तो आपका ये होना चाहिए, आपका एक्सेप्टिंग नेचर होना चाहिए। अगर जिस दिन आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपको अपनी गलतियां पता चल जाएंगी, आपको अपने आप सोल्यूशन दिखने लग जाएंगे, आप उस सही रास्ते पर चले जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लेस अटेम्प्ट। भाई जिसने आपने लेस अटेम्प्ट किया है तो पहली चीज़ तो आपका सिलेबस कवर नहीं है। आप पहले जाकर के सिलेबस कवर करो। कोई भी एग्जाम है, आपका भी एग्जाम, आप उस पर लग जाओ। जो अभी आपसे 2 या 3 महीने में एग्जाम आने वाला, आप उसका सिलेबस उठाओ, आप देखो वहाँ पे क्या क्या सिलेबस है और उसके सारे एक एक पॉइंट पढ़ो। 4 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ाई करना शुरू कर दो, अभी से ही शुरू करो। दूसरे बच्चे आते हैं टाइम मैनेजमेंट को लेकर के। टाइम मैनेजमेंट और जो ज़्यादा मिस्टेक करते हैं बच्चे, यू आर द वेरी क्लोजेस्ट टू द सिलेक्शन। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, यू आर द वेरी क्लोजेस्ट टू द सिलेक्शन। और आपको गलतियां नहीं करनी है, आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है, आपको मिस्टेक्स नहीं दोहरानी है। तो आपके लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है, आपके लिए बात करता हूं मैं। अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट को लेकर के दिक्कत आ रही है और मिस्टेक्स हो रहे हैं, तो इसके लिए आपका ये है सिंपल आप मैक्सिमम नंबर आप प्रैक्टिस सेट दीजिए। आइडेंटिफाई द टॉपिक, जहां आपने गलतियां कर रखी हैं उनको लिख डालिए और उनको डेली पढ़िए। प्रैक्टिस सेट दीजिए, जहां पे आप गलतियां कर रहे हैं उस टॉपिक को दोबारा रिवाइज करिए। प्रैक्टिस सेट दीजिए, जहां आप गलती करें उसको फिर से रिवाइज करिए। फिर जो तीसरे टाइप के बच्चे हैं या जो तीसरे प्रकार की कॉमन मिस्टेक होती हैं, जो सिलेबस कवर नहीं होता, तो भैया पहले आप जाकर के सिलेबस कवर करिए। सिलेबस कवर नहीं करेंगे, कोई आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने वाला नहीं है, ये बात दिमाग में रख लीजिए। तो सबसे पहले चीज़, जो आपने लास्ट एग्जाम दिया है, आप पहले बैठ जाओ एकदम बिल्कुल शांत मूड में। आप याद करो आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की थी। क्या आपने करंट अफेयर छोड़ के गए थे क्या? तो आप लिखो उसको कॉपी पेन में कि आपने करंट अफेयर छोड़ के गए थे और आपको करंट अफेयर दोबारा फिर से पढ़नी है। क्या आपने कोई स्टैटिक टॉपिक छोड़ के गए थे क्या? क्या आपने मंदिर छोड़ के गए थे क्या कि भारत में कौन कौन से मंदिर हैं, कौन कौन सी गुफाएं, क्या आप इनको छोड़ के गए थे क्या? ऐसा कौन सा टॉपिक है? क्या जियोग्राफी का आपने कोई टॉपिक छोड़ के गए थे क्या? आप वर्ल्ड जियोग्राफी छोड़ के गए थे क्या? वहाँ से क्वेश्चन आया था क्या? आप वो सारे टॉपिक नोट डाउन करिए, आप याद करिए। आपने पिछले 2, 3, 4 जितने भी एग्जाम दिए हों उनके जो भी सारे पॉइंट उनको लिख डालिए और अभी से ही लिखिए, बैठिए लिख करके और बताइए वहाँ पे आपने कहाँ गलती की थी। ठीक है, रिकॉल करो आप कहाँ फंसे थे, आपने उन्हें नोट डाउन किया, आप वहाँ अभी से ही उसको मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। देन इसके बाद जो मैंने आपको सोल्यूशन बताया है टाइम मैनेजमेंट और इसके बाद ओवर मिस्टेक्स को लेकर के आपको बार बार प्रैक्टिस सेट देना है और उसके बाद जो जो आपके टॉपिक वीक है उनको लिख करके दोबारा फिर से पढ़ना है। आपके एग्जाम पक्का कवर होगा, पक्का निकलेगा ही। फिर इसके बाद जिसने सिलेबस नहीं कवर किया आप सिलेबस कवर करिए। और अगर कहीं भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा या कहीं आपको और भी गाइडेंस की ज़रूरत हो तो आप निश्चित तौर पे मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। थैंक यू।